मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि क्या मेरा इतने नंबर पे डीएवीवी में हो जाएगा, क्या इतने नंबर पे डीएवीवी में हो जाएगा, इसका क्राइटेरिया क्या है। देखो, आप जो पूछते हो ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने वो सब्जेक्ट दिया भी है कि नहीं, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें जीटी यानी कि जनरल टेस्ट इम्पॉर्टेंट है प्लस इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मेनली कोर्सेज के लिए ये दोनों चीज़ें अगर आपने अटेम्प्ट करी तब आप डीवीवी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनको नहीं किया है, इनका पेपर नहीं दिया है, तब आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत मिथ है। सो प्लीज़ एक बार आप बुलेटिन चेक कर लिए। मैं बुलेटिन आज आप सबके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, आपके सारे डाउट्स प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्या है, यूजी प्रोग्राम का मैं बुलेटिन खोल के यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ फॉर डीएवीवी। यहाँ पे दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप बी और एक ग्रुप सी। ग्रुप बी में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? एमबीए टूरिज़्म, एमबीए ई कॉमर्स, बीकॉम 4 इयर्स, एमबीए, हाँ यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए बीकॉम अब 4 इयर्स का हो गया, पहले 3 इयर्स का होता था लेकिन अब 4 इयर्स का हो गया है ना। बीकॉम इधर भी 4 इयर्स, बीए एलएलबी 5 इयर्स, बीए इकोनॉमिक्स, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड बीए। तो जो बच्चे जो कॉमर्स की फील्ड में आते हैं या जो आर्ट्स के इसमें आते हैं, ठीक है, आर्ट्स में ले लो बीए या बीए एलएलबी, और कॉमर्स वाले बीकॉम वाले सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो वो कौन से ग्रुप में आ गए? वो आ गए ग्रुप बी में। ठीक है, तो भैया अब ग्रुप सी वाले कौन से बच्चे हैं? तो ग्रुप सी वाले जो बच्चे हैं वो एमसीए, एमटेक, बी फार्मा, हॉस्पिटल मैनेजर, बीटेक, उसके बाद अपना एआई, अरे इसका कलर, हाँ, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मतलब बीएससी। मतलब मुझे ये दिख रहा है ग्रुप सी में कौन से बच्चे आ गए, दो मेरे पास अब डिवाइड हो गए। ठीक है, अरे भाई टिक जा बेटा, हाँ, एक हो गया है ग्रुप बी और एक हो गया है ग्रुप सी। तो ग्रुप बी में आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, ठीक है, और ग्रुप सी में कौन से? साइंस वाले जितने भी प्रोग्राम्स है वो है। तो अभी आपको पता चल गया कि आपका ग्रुप कौन सा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो डीएवीवी के बारे में बताया गया, आप सबको पता ही है। ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा सा बता दूँ डीएवीवी के बारे में। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और एनएससी का इसको ग्रेड ए भी मिला है, तब आपको पता ही होगा। और इसका एलुमिनाई इतना स्ट्रॉन्ग है ना, मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी आपको इसका एलुमिनाई जब ये ख़त्म हो जाएगा वीडियो। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं हम। जनरल रूल्स, तो देखिए जनरल रूल्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट को क्या है, सीयूईटी यूजी में अप्लाई करना होगा, ये हम सब ने कर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट जो फेल टू इंडिकेट द प्रॉपर रिजर्वेशन कैटेगरी, तो उनको रिजर्वेशन का नहीं मिलेगा। सब बेसिक रूल्स दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस बुलेटिन में। इस वाले पेज पे हम आगे चलते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मिनिमम परसेंटेज एंड एडमिशन क्राइटेरिया फॉर एडमिशन्स ऑन पेज नंबर 15 दिया है। यहाँ पे बोल रहा है एडमिशन ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग काइंडली रिफर टू सीट्स, रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी फॉर SC ST एप्लीकेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश ओनली। तो 5% का रिलैक्सेशन होगा अगर आप, तो इस चीज़ को यहाँ पे फ़ायदा लगाना। ठीक है, देखिए मेरी कहने का मतलब है, प्लीज़ 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 इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपके पास एमपी का डोमिसाइल है, अगर आप SC में हैं, ST में हैं, OBC में हैं, तो आप उसको लगाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। जिसके बच्चे के नंबर कम है ना, तो उसको कॉलेज मिल जाएगा। मैं बोल रही हूँ, जब जैसे ही वेबसाइट खुलेगी ना, प्लीज़ 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 आप अपना एमपी का डोमिसाइल ज़रूर लगाना, आप किस कैटेगरी से है। ठीक है, तो विल बी, और PWD में जो आता है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो एडमिशन दिया है फॉर फॉरेन नेशनल्स के, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उसमें से कोई फॉरेन नेशनल है, तो हम इसको स्किप करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो सब, हाँ, अब हम मेनली ये वाला पेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बच्चों को इतना कन्फ्यूज़न है ना, बाय गॉड मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे ना एक बार कोर्स देख लो बेटा,
कि ना तुमने ये दिया भी है, अगर तुमने इंग्लिश और जीटी दिया है ना तब देखो कि क्या तुम इसके लिए एलिजिबल हो। ये जो ग्रुप अपना बी है, ये ग्रुप बी है, तो क्या तुम इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें जो कोर्सेज दिए, अगर तुमने ये दिया है ना इंग्लिश प्लस जीटी, जब भी तो अगर इंग्लिश और जीटी दिया है ना तभी इस ग्रुप के लिए तुम, अरे भाई कलर तो ब्लैक हो जा, तभी तुम इस ग्रुप के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, अब ग्रुप सी की बात करते हैं। तो ग्रुप सी जो है ये साइंस वालों के लिए, तो इस इधर ये देखो क्या दिया है यहाँ पे, इंग्लिश होना ही होना है। ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम, पीसीएम होगा मतलब कि बीटेक वाला कोर्स है ये। ठीक है, तो अगर तुमको इसमें एडमिशन चाहिए ना, तुम्हारा पीसीएम होना चाहिए प्लस इंग्लिश तुमने दिया हो। ठीक है, तब इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये जो नीचे दिया है बी फार्मा एमबीए 5 इयर्स का। ठीक है, तो इसमें तुमको, अरे भैया हाँ, इंग्लिश फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, बी फार्मा है तो पीसीबी तो होना चाहिए प्लस इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, फिर ये लास्ट दिया है बीसीए कोर्स दिया है, इसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी दिया है मैथ्स इंग्लिश और जीटी। ठीक है, तो जीटी देना तो कंपलसरी है। मुझे कुछ किसी का कमेंट आया था मैंने जीटी नहीं दिया, तो जीटी नहीं दिया तो एडमिशन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल तुम साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड से हो। ठीक है, ग्रुप बी के हो तो जीटी इज़ नेसेसरी, या बीसीए कोर्स चाहिए तो जीटी इज़ नेसेसरी। ठीक है, जीटीए बोल दिया मैंने, जीटीए एक गेम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मार्किंग स्कीम दी है, हम सबको पता है। ठीक है, देखो मेरिट लिस्ट यहाँ पे कैसे तैयार होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको पढ़ लेना चाहिए। कैंडिडेट सिक्योरिंग हायर मार्क्स इन इंग्लिश शेल रैंक हायर, इंग्लिश में अगर ज़्यादा है तो आगे रखेंगे। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स इन CUET एज वेल एज इन सेक्शन इंग्लिश, देन द कैंडिडेट सिक्योरिंग हाईएस्ट इन GT शेल रैंक हायर। सबसे पहले तो इंग्लिश, अगर इंग्लिश में हाईएस्ट है तो उस बंदे को हाई पोजीशन मिलेगी, लेकिन अगर उसके इंग्लिश में कम है तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे, GT को देंगे। ठीक है, आगे लिखा है इन केस ऑफ टाई इन, अब दोनों में ही टाई हो गया तो कैंडिडेट ओल्डर इन एज शेल रैंक हायर, जो जितना बड़ा होगा उसको सबसे पहले पोजीशन देंगे। देख रहे हो तुम, ड्रॉपर्स का जलवा है यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम ड्रॉपर हो लेकिन अगर टाई हो रहा है तुम्हारा किसी फ्रेशर के साथ, ठीक है, तो तुम्हारी एज जो है इससे ज़्यादा तो तुमको प्रेफरेंस मिलेगी। इफ़ दिस द टाई स्टिल परसिस्ट द फाइनल डिसीजन विल मेड बाय द एडमिशन कमिटी विच विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अगर फिर भी ऐसा होता है, जो कि ऐसा नहीं होगा, इतना भी नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो फिर कमिटी ही डिसाइड करेगी। अब ये था आर्ट्स के लिए। ठीक है, अब ग्रुप सी के लिए साइंस वालों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। जो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे उनको DAVV में प्रायोरिटी दी जाएंगे। ठीक है, अगर केमिस्ट्री जो है वो 2 बच्चों की इक्वल आ जाती है तो फिज़िक्स को देंगे, तो अगर केमिस्ट्री को सबसे पहले वेटेज देंगे, केमिस्ट्री अगर नहीं तो फिर फिज़िक्स को वेटेज देंगे, और फिज़िक्स भी नहीं तो फिर इधर भी अथॉरिटी जो है वो देखेगी। ठीक है, समझ गए? अब पता चल गया। देखो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लीज़ मैंने बताया था लेकिन फिर भी इधर जो है उनको देख लो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना उसकी कॉपी आपके पास होना चाहिए। और प्लीज़, मैंने मेरे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था उसमें मैंने बोला था कि अपना जो एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट करवा के रख लो, क्योंकि ना CUET कभी भी उसको हटा देगा। फिर क्या बोलोगे तुम NTA को, NTA फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा आजकल ऐसे ग्लिचेस कर रहा है, तो प्लीज़ मानो मेरी बात, वेट मत करो जब काउंसलिंग हो तब हम ये सब करवाएंगे, अभी से रख लो। फिर प्रिंट आउट ऑफ स्कोर, ये स्कोर क्या ही मैं अभी बोल रही थी। फिर मार्कशीट 10th की और 12th की, एंड ग्रेजुएशन तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड का क्या मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे 10th की मार्कशीट है, 10th की ये पूरी मार्कशीट है, ठीक है, नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना नाम लिख देना। इसका मतलब होता है, सेल्फ अटेस्टेड का लिखने का मतलब कि आपने उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया और वो बिल्कुल सही है। तो सेल्फ अटेस्टेड की स्पेलिंग लिखना, नीचे अपना नाम लिख देना, वो नाम एक साइन की तरह कंसिडर कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की कहानी हो गई। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC में हो तो, ठीक है, और 1 फोटोकॉपी ओनली फॉर डोमिसाइल, MP डोमिसाइल के लिए ही ये होगा। ठीक है, फिर इनकम सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट, ओरिजिनल वेरिफिकेशन प्लस 1 फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड ओनली फॉर MP डोमिसाइल के लिए। अगर आप MP के हो तो ये आपके लिए ये है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों देना है। ठीक है,
फिर EWS सर्टिफिकेट ओनली फॉर MP डोमिसाइल, PW ओनली फॉर MP डोमिसाइल। फिर जम्मू कश्मीर का अगर कोई माइग्रेंट है तो उसका ओरिजिनल वेरिफिकेशन +1 फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। फिर एफिडेविट फॉर गैप इन स्टडीज़। गैप इन स्टडीज़ क्या है? तो इसका एक होता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है कि भैया आपने 12th ख़त्म कर ली, 12वीं हो गई आपकी, लेकिन ना आपने किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, जैसे बच्चे ज़्यादातर जेईई और नीट के लिए 1 साल ड्रॉप करते हैं कि यार मैं पढ़ाई करके देख लेता हूँ। अब बच्चों का नहीं होता है तो फिर वो डिफरेंट कोर्सेज BSc बी फार्मा देखते हैं, तो एडमिशन के टाइम में गैप सर्टिफिकेट लगता है। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ कि कैसे बनाना है आपको गैप सर्टिफिकेट, नीचे कमेंट कर दीजिए। फॉर ड्रॉपर्स ओनली फॉर ड्रॉपर्स इसको बनाना होता है। इसका कोई खेल वेल नहीं है फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। रिफंड ऑफ फ़ी रिफंड का भी देख लो भैया, देख लो। इफ़ एनी कैंडिडेट लीव्स द प्रोग्राम बिफोर द लास्ट काउंसलिंग द फ़ी विल बी रिफंडेड टू हिम आफ्टर डिड्यूसिंग ₹1000 ऑफ द फ़ी डिपॉजिट बाय हिम और हर, ठीक है। लास्ट डेट मान लो आज है, लेकिन तुमने एक दिन पहले ही डाल दिया रिफ़ंड का, तो तुमको आ जाएंगे रिफ़ंड, 1000 उसमें से काट लेंगे। ओनली कॉशन मनी विल बी रिफंडेड इफ़ कैंडिडेट लीव वन प्रोग्राम आफ्टर दिस सेट डेट, ठीक है, इफ़ फुल फीस इज़ पेड। तो ये रिफ़ंड का केस हो गया, और मैं इसको लिंक कर दूँगी नीचे, पूरा पढ़ लेना, ठीक है। फिर हॉस्टल का क्या सीन है? देर आर 3 बॉयज़ हॉस्टल एंड 5 गर्ल्स हॉस्टल। अकोमोडेशन इन द हॉस्टल इज़ लिमिटेड फॉर हॉस्टल अगर सिलेक्ट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स स्टेइंग इन हाउ नॉट। देखो मैं तो ना हॉस्टल के लिए बोलूँगी प्लीज़ गर्ल्स तो इसी हॉस्टल में ना रुके। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बोलूँगी, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। सिंस मैं भी इंदौर में रहती थी पहले, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल, जो DAVV के आसपास बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल है ना, उस पर मैं आपका एक वीडियो बनाऊँगी अकोमोडेशन के लिए कि आपको इंदौर में कहाँ रुकना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यार इनके हॉस्टल्स इतने अच्छे नहीं हैं, मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से बोल रही हूँ, हॉस्टल्स इनके अच्छे नहीं हैं। देखो खाना जो मिलेगा ना, पागल हो जाओगे उससे, रहना सहने के मतलब पूरे ऐसे ना, ऐसा लगोगे कि तुम बीमार हो, पता नहीं कैंसर के 3rd स्टेज पे हो, लिटरली मैं बोल रही हूँ। हॉस्टल अकोमोडेशन मेरी जिम्मेदारी है, पहले कॉलेज में एडमिशन तो लो, मैं तुमको एक से एक हॉस्टल बताऊँगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देख लो प्रोग्राम्स एंड सीट्स, आपको पता भी होना चाहिए ना आपके प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं। जैसे देखो IIPS में BCom है और इसमें सीट सिर्फ 60 हैं, ठीक है। एक बच्ची मुझे बोल रही थी कि यार दीदी आपने बोला मेरा स्कूल ऑफ कॉमर्स में होगा, IIPS में क्यों नहीं होगा? बेटा सीट्स भी तो देख तू, सीट जितनी है ना उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर तेरे अच्छे नंबर आए ना तो तेरे को प्रायोरिटी देंगे। फिर स्कूल ऑफ लॉ BLLB में कितनी सीट्स हैं? 60 सीट्स हैं, ठीक है। इसकी BLLB भी काफ़ी डिमांड में है, ठीक है। इसके बाद जो है ये आप अपने अपने कोर्स देख लेना, मिनिमम सब में 60 सीट्स हैं, जितने भी कोर्सेज है सब में 60 सीट्स है, लेकिन 120 सीट्स जो है MBA में है, फ़ॉरेन वाले में, ठीक है। सब 60 ही हैं, और फिर इधर से 30-40 सीट्स शुरू हो जाती है और 120 फिर से BCA के कोर्स में, ठीक है। अब देख लो फ़ीस, देख लो फ़ीस टोटल जो है, टोटल ये फ़ीस यहाँ पे दी है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये फ़ीस को यहाँ से चेक कर लेना, इतनी कोई भारी फ़ीस नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ 3300 दिया है, 3100, 2900 कुछ है और 2722 कुछ है, ठीक है। ऑड सेमेस्टर का देख लेना, तुम ऑड सेमेस्टर में आते हो या इवन सेमेस्टर में आते हो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये ग्रुप B के फ़ीस पर ईयर मैं कुछ एक बता देती हूँ। जैसे देखो BLLB दिख रहा है तो 5 ईयर्स का है, तो फ़ी पर ईयर कितनी लगेगी? 46,000 लगेगी, ठीक है। BCom भी बहुत डिमांड में, इसका बता देती हूँ, 56,000 पर ईयर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेना, मैं लिंक कर दूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ डाउट रहता है तो आप इनकी हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हो। ये पूरा बुलेटिन मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरा बुलेटिन पढ़ा दिया है मैंने आपको। यूट्यूब पे कोई मिलेगा नहीं जो आपको पूरा बुलेटिन यहाँ पे ऐसे समझाएगा। तो प्लीज़ यार ये जो मेहनत मैं कर रही हूँ तो उनको सब्सक्राइब तो कर दो प्लीज़। तो देखते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगी काउंसलिंग से रिलेटेड। देखो अभी मुझे इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाने हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे DAVV पर टिके हुए हैं और एक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी उस पर भी टिके हुए हैं, ठीक है। मैं बनाऊँगी
एक तो मुझे हॉस्टल अकोमोडेशन पे बनाना है और मेरे को एक शॉर्ट बनाऊंगी मैं जिसमें मैं एलुमिनाई का डिस्कशन करूँगी। तो यार देखना, बड़ी मज़ा आएगी तुमको वो चीज़ देखने में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, पसंद आया है तो लाइक करो, और कुछ डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करो। मैं पक्का तुमको पूरा पूरा हर बच्चे को रिप्लाई करती हूँ मैं, अगर कुछ डाउट रहता है तो। ठीक है, सब कुछ हम साथ में ही सॉल्व करेंगे, तुम्हारा एडमिशन करवा के मानेंगे। होप ख़त्म नहीं करनी है। ठीक है, बाय बाय।